Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. These are current energies, current feelings, emotions of your partner, current thinking towards you. वो क्या सोच रहे हैं और आगे क्या स्टेप लेंगे रिलेशनशिप को लेकर के। आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उनके माइंड में, क्या बातें जो है वो चल रही हैं, देख लेते हैं। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको साथ साथ मिलती रहे। थैंक यू। फर्स्ट यू हैव किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ swords, the empress, 9 of cups, knight of swords and 8 of pentacle। आपके पार्टनर जो हैं वो मे बी यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस। आपके जो पार्टनर हैं कुछ लोगों के जो हैं वो हो सकते हैं कि जिनकी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसिस में से हो सकती हैं। आपके पार्टनर आपको जल्द से जल्द जो है प्रपोज करना चाह रहे हैं। वो अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको बताने वाले हैं और इसके लिए वो थोड़ा सा कभी कभार करते क्या हैं कि उनकी नेचर में थोड़ी सी सख्ती आती है। वो इस तरह से कि अपने आप को लाइक अ क्वीन और लाइक अ किंग जो है वो ट्रीट करना या समझना और उसी तरह से जो है बातें बोलना कि यानी जो मैं कह रहा हूँ आपको समझना ही पड़ेगा, मेरी बातें ही ठीक होती हैं, मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, आपको फॉलो करना पड़ेगा, यानी छोटी छोटी बातों पे रोक टोक करना और इस तरह की कुछ चीज़ें। लेकिन वो आपके साथ लॉयल है, आपके साथ रिलायबल है और आपके साथ जो है वो ट्रू फीलिंग्स आपके लिए रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो फेक शो करते हैं या ऐसा कुछ। यहाँ पे जो है ट्रू फीलिंग्स उनकी नज़र आ रही हैं, सच में आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं और यहाँ पे लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट्स भी करना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा उनका बताने का जो अंदाज़ होगा वो आपको ऐसे लगेगा कि काफ़ी सख्त लहजे में जो है वो बातचीत करना, यानी अपनी बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना और जो सामने वाला है उसकी बात को जो है बिना सुने समझे जो है अपने फैसले सुना देना, ऐसा उनकी नेचर में नज़र आ रहा है। लेकिन वो अपने गोल्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रगल काफ़ी उनकी नज़र आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। वो जो है अपने लिए लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी जो भी वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, चाहे वो उनके करियर वाले साइड के गोल्स हों या उनके रिलेशनशिप के गोल्स हों, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके सामने काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, यानी उनके रास्ते में, उनके ट्रैक पे उन्हें कोई सेटबैक अचानक से मिल जाता है जिसकी वजह से वो काफ़ी डिसअपॉइंट होते हैं। वो वहाँ पे करते क्या है कि जैसे मैं हार मान के एक साइड पे होकर के बैठ जाऊँ, मैं खुद के लिए लड़ ही नहीं सकता, मैं फ़ाइट नहीं कर सकता, मैंने आज तक इतनी मेहनत करी है लेकिन उसका मुझे कुछ सिला नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि ऐसे कह लें कि कोई लाइफ का कोई फेस होता है ना, वो अब जैसे एंडिंग होने वाला है उनकी लाइफ से, तो जो भी चीज़ है अब वो उसका एंड होने वाला है। और जब ऐसे कह लें कि किसी भी चीज़ का जो है लास्ट मोमेंट आता है ना, तब उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ कह लें, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, इस तरह का कुछ फेस करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ से दुखी होकर के एक साइड पे हो जाना, वो ये सोचेंगे नहीं मैं तो कुछ भी कर ही नहीं सकता अपनी ज़िंदगी में और मैंने जितनी भी मेहनत करी है वो सब मेरी बेकार है, मैं लोगों की तरह अच्छे से जो है वर्क नहीं कर सकता, इम्प्रूवमेंट्स नहीं ला सकता। लेकिन उनको थोड़ा सा बस सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको उनकी मदर वाली साइड से, उनकी सिस्टर वाली साइड से, फीमेल वाली साइड से बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। चाहे वो उनके काम के यानी वर्क की प्लेस हो या फिर उनके घर का माहौल हो, उसमें एक पॉजिटिविटी आएगी, एक चेंज आएगा। और वो चेंज किस वजह से आएगा, जो उनके आसपास की फीमेल्स होंगी वो उनको काफ़ी सपोर्ट करेंगी। एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कि मैरिड हैं, उनको
प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और वो भी बहुत जल्दी। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपको पैसे की तरफ से कोई तंगी नहीं होने वाली, आपको जो है आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपके आसपास का माहौल, हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो आपके पार्टनर को थोड़ा सा यही चीज़ को समझना है कि रिलेशनशिप में एक तो स्टेबिलिटी आने वाली है, और ये एक और चीज़ को भी यहाँ पे दिखा रहा है, वो है स्टार्टिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप। यानी आपके जो पार्टनर हैं वो एक जब अपनी लाइफ के उस फेज़ से बाहर आएंगे जहाँ उन्होंने तकलीफ़ें जो है वो आखिरी हद तक देख ली हैं, यानी इस कदर उन्होंने तकलीफ़ें देखी हैं कि ख़ुद को उन्होंने वहाँ पे ऐसे जैसे बिल्कुल इंसान हार मान जाता है ना, वैसा पाया है। लेकिन जब वो उस चीज़ से बाहर आएंगे, अपने लिए स्टेप लेंगे, फिर उनकी लाइफ में इस कदर स्टेबिलिटी आएगी, इस कदर उनके पास काफ़ी सारे लोग भी नज़र आ रहे हैं जो उनको रिलेशनशिप का प्रपोजल देना चाहते हैं। स्टार्टिंग ऑफ न्यू रिलेशनशिप एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, तो उनके आसपास काफ़ी लोग होंगे जो चाहेंगे उनकी लाइफ में वो शामिल हो। तो उन्हें अपने लिए जो है बेहतर से बेहतर फ़ैसला लेना चाहिए। उन्हें यही देखना है कि उनकी रियल हैप्पीनेस किसके साथ है, आपके साथ है या फिर वो कोई न्यू रिलेशनशिप बनाने का सोच रहे हैं। छोटी से छोटी अगर वो चीज़ को अपनी लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो इससे होगा क्या, उनकी नेचर में बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो चेंज वो लाना चाहते हैं उनकी लाइफ में वो चेंज आएगा, और बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर कि वो यहाँ पे करते ऐसे हैं कि अपने थॉट्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू एक्शंस, तो उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में सक्सेस आएगी, उनकी लाइफ में काफ़ी ग्रोथ आएगी। लेकिन करना क्या है, कभी भी किसी छोटी खुशी को, छोटी चीज़ को ऐसा नहीं समझना कि मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ, मैं बड़ी खुशियों के वेट में हूँ, जब वो मुझे मिलेगी मैं उन्हें ही इंजॉय करूँगा, मैं उन्हें ही सेलिब्रेट करूँगा। आपके साथ उन्हें हर छोटी से छोटी खुशी को, हर छोटी छोटी बात को जो है इंजॉय करना होगा, तभी उनका जो है माइंडसेट चेंज हो पाएगा। बाकी वो जब उनका कोई टास्क का टाइम होता है, उनका कोई काम होता है, तो वो करते क्या हैं कि लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं कि लोगों की थिंकिंग क्या है, लोग इस पे क्या एक्शन लेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं जो स्टेप ले रहा हूँ लोग इसके बारे में क्या जो है अपनी राय देंगे। तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं उन्हें पड़ना चाहिए, ये उनकी लाइफ है, वो इसको लेकर के क्या स्टेप्स लेते हैं क्या नहीं लेते, ये उनकी खुद की मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा आपके पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन गैप नज़र आ रहा है, वो आप लोगों की अच्छे से बातचीत नहीं हो पा रही, और ये हो भी इसलिए रहा है क्योंकि वो खुद से काफ़ी इरिटेट हैं, काफ़ी जगहों पर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं जब वो अपनी लाइफ में सेटबैक देखते हैं, जब वो बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स देखते हैं। वो अपने अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लेकर के अब आएंगे, अपनी चाहे उनकी नेचर हो चाहे उनका वर्क हो, वो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आएंगे, जिसकी वजह से उनके काम में बेहतरी आएगी और आगे उन्हें उनकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी। देख लेते हैं यूनिवर्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या एनर्जीज़ हैं। 3 ऑफ कप्स, ये चीज़ मुझे पहले नज़र आ रही थी। द सन एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कोशिश करिएगा, मैं आपको एक सलाह दूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मान लीजिएगा, अदरवाइज़ इग्नोर कर दीजिएगा, इट्स ओके। आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा आदमी भी शामिल है, तीसरा पर्सन भी, यानी कि वो फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। ये 3 लोग हैं यहाँ पे, और आपके पार्टनर को ऐसे लगता है जब वो इंसान भी उनकी लाइफ में होता है तो वो बहुत खुश होते हैं, हर चीज़ को अच्छे से एंजॉय करते हैं, हर चीज़ को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, एक दूसरे की केयर नहीं करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो काफ़ी हद तक जो है आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पे 1 पर्सन के साथ हो क्या रहा है, उसे ओवरफ्लोज दिखाई जा रहे हैं, उसे वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, और मुझे ये आपकी ही एनर्जीज लग रही हैं कि आप जो है तकलीफ़ में हैं, आप जो है पेन में हैं, आपको काफ़ी हर्ट होगा, और वो होगा किस चीज़ से, आपके पार्टनर आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो कि रियलिटी में नहीं है, यानी कि आपको झूठ बोल रहे हैं, आपको हर चीज़ झूठी जो है वो शो करवा रहे हैं। अगर कोई उनकी लाइफ में दूसरा इंसान भी है, क्योंकि उनका एक न्यू रिलेशनशिप भी स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा था, जो कि चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और कोई न्यू रिलेशनशिप की स्टार्टिंग भी हो सकती है। तो हो सकता है कि वो आपसे ये चीज़ को छुपाएं, इसीलिए हो सके तो अपनी आंखें खुली रखिएगा, ताकि कोई इंसान आपको मिसयूज़ नहीं करे, कोई आपको मिसगाइड नहीं करे, कोई आपको धोखा नहीं दे। आप जब किसी को मौका देते हैं तभी लोग आपको धोखा देते हैं, तो वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। हर चीज़ अपने नज़रिए से देखनी है, आपको क्या बेहतर लगता है, आपके लिए क्या बेहतर है, आप ही ने सोचना है।
अगर आप लोग इस रिलेशनशिप को अच्छे से टाइम देते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ अच्छे से चलते हैं, तो यहाँ पे रोमांटिक सरप्राइजेस एंड रिकन्सिलेशन और ग्रोथ सक्सेस नज़र आ रही है। योर रिलेशनशिप बहुत ग्रोथफुल आगे रहेगा। और फिर एक बार यही कहना चाहूँगी, जो मैरिड कपल्स हैं, जो ऑलरेडी मैरिड हैं और वो ये वीडियो देख रही हैं, उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। कोशिश करिएगा थोड़े से बिहेवियर में चेंज लेकर के आए, फुलिश डिसीजन मत लीजिए। यानी आपका एक पॉइंट ऐसा आता है कि हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाती है और वहाँ पे आप करते क्या, आप सोचते हैं मैं जो डिसीजन लूँगा वो मेरे लिए बेहतर ही रहेंगे, क्योंकि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो जिस पॉइंट पे सब अच्छा चल रहा हो वहाँ पे भी आपको काफ़ी सोच समझ के अपने फैसले करने होते हैं, और वो इस बेस पे करने होते हैं कि आने वाली लाइफ के लिए वो आपके लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इन वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं हो पाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।